अयोध्या के महाराज दशरथ के राज्य में हर कोई सुखी था। राजा के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें से राम सबसे बड़े और सभी के प्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता, साहस और करुणा के कारण हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। लेकिन राजमहल के भीतर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा था। अयोध्या में एक प्रसिद्ध लोहार था जिसका नाम था धूजा। धूजा एक कुशल लोहार था और अपनी मेहनत और निष्ठा से लोगों के बीच सम्मानित था। उसकी बनाई हुई तलवारें और हथियार इतने मजबूत और सुंदर होते कि राजमहल से लेकर साधारण जन तक उसके बनाए औजारों की सराहना करते थे। लेकिन धूजा के पास एक गहरा रहस्य था जिसे उसने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। धूजा का कार्यस्थान गुप्त जंगल के किनारे था, जहां कम ही लोग जाते थे। धूजा की आदत थी कि वह रात के अंधेरे में काम करता था। उसके काम का तरीका और जगह को लेकर कई प्रकार की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह अपनी कला को निखारने के लिए रात्रि में दैवीय शक्तियों का आह्वान करता है, तो कुछ कहते थे कि वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। एक दिन भगवान राम अपने प्रिय सखा लक्ष्मण के साथ जंगल में शिकार पर निकले। जंगल की गहराई में जाते ही उन्हें दूर से एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हथौड़े से लोहे को पीट रहा हो। आवाज इतनी गूंजदार और खींचने वाली थी कि राम और लक्ष्मण उसकी ओर खींचे चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक लोहार अपने पूरे जोश के साथ लोहे पर प्रहार कर रहा है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा तेज था मानो वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए वह हथियार बना रहा हो। राम ने लोहार से पूछा, भैया, इतनी रात को यहाँ अकेले काम करने का क्या कारण है? धूजा ने चौंकते हुए भगवान राम की ओर देखा और विनम्रता से बोला, प्रभु, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। यह मेरे लिए साधना के समान है। रात के अंधेरे में यह काम मुझे अधिक शांति और एकाग्रता देता है। राम को उसकी बात में कुछ रहस्य का आभास हुआ। उन्होंने ध्यान दिया कि धूजा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो कोई ऐसा दर्द हो जिसे वह अपने भीतर छिपाए हुए है। राम ने उससे कहा, तुम्हारे इस कार्य में कुछ विशेषता प्रतीत होती है। तुम क्या सच में सिर्फ लोहे को साधने के लिए ही यह मेहनत कर रहे हो, या इसका कुछ और भी कारण है? धूजा ने झिझकते हुए कहा, प्रभु, यह मेरी साधारण जीवन की साधना है। मैं बस लोहे को मोड़ता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मानो मेरे हाथों में कोई शक्ति है जो मुझे मजबूर करती है। राम और लक्ष्मण को उस लोहार की बातों में एक अदृश्य संकेत दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो धूजा के पास कोई छिपा हुआ रहस्य है जो उसे परेशान कर रहा है। अगली रात राम और लक्ष्मण फिर से उस लोहार के पास पहुंचे। इस बार राम ने उससे कुछ और बातें करने का निश्चय किया। धूजा के चेहरे पर एक गंभीरता थी। राम ने देखा कि वह एक अद्वितीय प्रकार की तलवार बना रहा था जिसमें एक रहस्यमय चमक थी। राम ने पूछा, तुम यह तलवार क्यों बना रहे हो? इसमें ऐसा क्या खास है? धूजा ने कहा, प्रभु, यह तलवार किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। मुझे एक सपना आया था कि एक दिन कोई महान योद्धा आएगा जो इस तलवार का प्रयोग करेगा और एक अज्ञात बुरी शक्ति से संसार की रक्षा करेगा। राम को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने लोहार से पूछा, क्या तुम्हें ध्यात है कि इस तलवार का उपयोग कौन करेगा? धूजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो बस इतना पता है कि यह तलवार एक विशेष योद्धा के लिए है जो बुराई से दुनिया की रक्षा करेगा। यह सुनकर राम को समझ आया कि यह कोई दैवीय संकेत है। उन्होंने निर्णय लिया कि इस रहस्य को जानने के लिए वे और भी गहराई में जाएंगे। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में चर्चा की। वशिष्ठ ने उन्हें एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह भविष्यवाणी हजारों वर्ष पुरानी है। ऐसा कहा गया है कि एक समय आएगा जब अधर्म की ताकतें पृथ्वी पर फैलेंगी। उस समय एक महान योद्धा प्रकट होगा जिसके पास एक अद्वितीय तलवार होगी। यह तलवार उसके हाथ में शक्ति देगी और वह समस्त बुराइयों को नष्ट करेगा। राम को समझ में आ गया कि यह तलवार वास्तव में धूजा द्वारा बनाई जा रही, लेकिन यह रहस्य अभी भी बना रहा कि यह तलवार किसके लिए बनाई जा रही थी और धूजा को यह सपना क्यों आया। कुछ समय बाद अयोध्या में एक बुरी शक्ति का आगमन हुआ। लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। एक काला जादूगर जिसका नाम मंथरा था, अपने जादू से लोगों को वश में कर रहा था। उसने कई लोगों को अपने जादू से वशीभूत कर लिया था और अब उसकी नज़र अयोध्या के राज परिवार पर थी। इस अनहोनी का सामना करने के लिए राम ने धूजा की बनाई हुई तलवार अपने हाथ में ली। जैसे ही राम ने तलवार को हाथ में लिया, उनके भीतर एक अद्वितीय शक्ति का संचार हुआ। राम को आभास हुआ कि यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति से संपन्न है।
राम और लक्ष्मण ने अपनी सेना के साथ मंथरा के महल पर आक्रमण किया। मंथरा के पास कई प्रकार के जादुई हथियार थे जिससे वह अयोध्या को नष्ट करने की योजना बना रहा था। लेकिन राम के पास धूंजा की बनाई हुई वह अद्वितीय तलवार थी। तलवार की अद्भुत शक्ति के कारण राम ने मंथरा के सारे जादू को विफल कर दिया और उसके साथ युद्ध करने लगे। आखिरकार राम ने अपनी तलवार से मंथरा को पराजित